सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड रॉक साइकिल। ठीक है, आईसीएसई क्लास 9th का ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? रॉक्स एंड रॉक साइकिल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रॉक्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं और इन सारे टाइप्स के रॉक्स किस तरह से बनते हैं, जिसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, तो हम इस सारे चीज को हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो से फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं रॉक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक्स? ओके, सो रॉक्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल एलिमेंट और ए मिनरल। यानी कि बच्चों, रॉक्स जो है वो एक एलिमेंट्स या फिर एक मिनरल से नहीं बने होते हैं। ओके, रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, यानी कि रॉक्स जो है बहुत सारे मिनरल्स मिलके बने होते हैं। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। ए रॉक हैज नो फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशंस, यानी कि रॉक्स का कोई फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशंस नहीं होते, यानी कि कोई फिक्स्ड केमिकल से रॉक्स नहीं बने होते। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स मिलकर रॉक्स बने होते हैं। ठीक है, रॉक्स आर हेट्रोजेनियस इन फॉर्म, यानी कि रॉक्स का जो फॉर्म होता है वो हेट्रोजेनियस होता है, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों मिनरल्स के बारे में। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? सो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों? मिनरल्स नेचुरली बना हुआ, ठीक है, नेचुरली बना हुआ सॉलिड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इन ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? इन ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे चीजें जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स का प्रोडक्ट से या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल से नहीं बना हो, उसे हम कहते हैं इन ऑर्गेनिक, यानी कि केमिकल से बना हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ए मिनरल हैज फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, यानी कि एक मिनरल का केमिकल कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड रहता है। हालांकि हमने क्या देखा था, रॉक्स का जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स्ड नहीं रहता, किसी भी तरह का केमिकल्स हो सकते हैं रॉक्स में। ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों, मिनरल्स आर होमोजेनियस इन फॉर्म, यानी कि मिनरल्स का जो फॉर्म होता है वो होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म होता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स के कितने टाइप होते हैं। सो रॉक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि रॉक्स जो है ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है आपका इग्नियस रॉक, जिसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं या फिर पेरेंट रॉक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसे प्राइमरी रॉक या फिर पेरेंट रॉक इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। ठीक है, वो कैसे बनते हैं हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे टॉपिक रॉक साइकिल। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट है आपका इग्नियस रॉक, जिसे हम प्राइमरी रॉक कहते हैं और पेरेंट रॉक कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जिसे हम सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसे भी हम सेकेंडरी रॉक्स में ही इंक्लूड करते हैं। सो ब्रॉडली रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अब बच्चों, जो इग्नियस रॉक है उसका भी 2 टाइप्स होता है, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा है आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो इग्नियस रॉक भी 2 तरह के होते हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। अब चिंता मत कीजिए, एक एक करके हम सारे को डिटेल में पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। आगे सेडिमेंट्री रॉक्स इज आल्सो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सेडिमेंट्री रॉक भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है आपका मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा है आपका ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है आपका केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो चलिए ये सारे रॉक्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। ठीक है, तो इग्नियस रॉक क्या होता है? सो यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा है इग्नियस रॉक्स। सो वर्ड इग्नियस, ये जो इग्नियस वर्ड जो है, ये वर्ड जो है आपका लेटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जिसमें इग्निस का मतलब होता है अग्नि, फायर। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो फायर रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक मतलब फायर रॉक। अब अच्छा, सवाल ये आता है कि ये इग्नियस रॉक बनता कैसे है? तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन।
ठीक है। जैसे कि आपको पता है अर्थ का इंटीरियर में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जितने भी रॉक्स है वो मोल्टेन फॉर्म में है, यानी कि पिघला हुआ फॉर्म में है, ठीक है। तो जो मोल्टेन रॉक्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ये मैग्मा जो है बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। अब ये मैग्मा जो मोल्टेन फॉर्म में है जब वो बाहर निकल के आते हैं, जब वो अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं उसे हम कहते हैं लावा। अब जब ये मैग्मा यानी या फिर कहिए लावा अर्थ सरफेस पर आते हैं और अर्थ का टेम्परेचर जो है एज कंपेयर टू दी इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, कूल है, यानी कि कम है। तो जिसके कारण से ये जो मैग्मा है यानी कि ये जो लावा है वो क्या हो जाती है, सोलिडिफाइड हो जाती है, यानी कि गोटा बन जाती है, सॉलिड हो जाती है। और इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है। आगे हम समझेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, फिर आएंगे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत सारे सेडिमेंट्स का कलेक्शन हो जाने के बाद जब ये सोलिडिफाइड हो जाता है, यानी एक दूसरे के साथ चिपक जाता है और स्टिक हो जाता है, तो इस तरह से जो रॉक बनता है हम उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब इसका जो पेरेंट रॉक है यानी कि ये किससे बनता है, इसका पेरेंट रॉक या फिर वो इग्नियस रॉक से बनता है या फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, ठीक है। सपोज कि मान लो कि यहाँ पर ये जो है ये आपका एक इग्नियस रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कहो इग्नियस रॉक जब ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन हो जाना, यानी कि जिसे हम कहते हैं वेदरिंग हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन, विंड, वाटर एंड ग्लेशियर के कारण से, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर पीसेस में, जब ये कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसे क्या करता है, ये डेन्यूडेशन के जो एजेंट्स है, इरोजन के एजेंट कहिए, ये क्या करते हैं, एक जगह से उठा के दूसरा जगह ले जाता है, किसी एक जगह में जाके ये वहां पर इस तरह से पड़ा रहता है। फिर इसका ऊपर अदर ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कोई प्लांट्स का पार्ट या फिर कोई एनिमल्स का पार्ट आके एक एक करके इसका ऊपर क्या हो जाता है, इस तरह से पड़ जाता है। फिर बाद में क्या होता है बच्चों, ये सारे जो है एक स्टिक हो जाकर यानी कि एक दूसरे से चिपक कर एक नया रॉक्स का फॉर्मेशन ले लेता है, यानी कि फॉर्म ले लेता है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत सारे सेडिमेंट्स का कलेक्शन होने के कारण से हो सकता है, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया इग्नियस रॉक का पीसेस हो सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक का पीसेस हो सकता है, उसके अलावा एनिमल्स के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, बोन्स वगैरह, क्ले हो सकते हैं, सैंड वगैरह हो सकते हैं, उसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के कुछ पार्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें मिलके बहुत सारे चीजें जो है एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाने के बाद जब इस रॉक्स बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अगला बात हम करते हैं बच्चों मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं, अब ये मेटामॉर्फिक रॉक भी बच्चों इधर ये इग्नियस रॉक से बनते हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स से बनते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं ना बच्चों, ये कैसे बनते हैं, जब इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ड्यू टू सम नेचुरल एक्टिविटी और नेचुरल कैलेमिटी, जब ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि जमीन का नीचे धंस जाती है, तो नीचे आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर ज्यादा है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जब इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक या फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक खुद भी हो सकता है बच्चों, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, कोई भी रॉक जो है जब ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटी जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ये चली जाती है, तो वहां पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में आने के बाद, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कांटेक्ट में आने के बाद इसका जो फॉर्म यानी कि इसका जो फॉर्म है उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। उसमें चेंज आ जाने के बाद जो रॉक्स बन जाता है, ठीक है, यानी कि नया फॉर्मेशन उसमें आता है, यानी कि वो नया तरह का रॉक्स बन जाता है, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं।